सच है, हाउसवाइफ्स की कोई छुट्टी नहीं होती। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, संडे मॉर्निंग है और अभी बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 9। तो मैं उठ गई थी। एज यू ऑल नो, हमारा संडे तो होता नहीं है एज अ हाउस वाइफ। तो बच्चे बच्चे मेरे सारे सो रहे हैं और हस्बैंड जो है वो भी मेरे सो रहे हैं। तो मैं उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग। तो मुझे था कि चलो आज मैं अपने सारे काम शाम कर लूँ और सारे काम जो है वो निपटा लूँ। सो स्टोरी कुछ यूं है कि संडे वाले दिन एज यू ऑल नो कि बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि आप बहुत ज्यादा टाइम जो है वो किचन में ना गुजारें। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो टाइम किचन में स्पेंड ना करूं। तो आज मैं सोच रही थी कुछ झटपट किस्म का बच्चों का फेवरेट खाना मैं बनाती हूँ जो कि उनको बहुत पसंद आएगा और वो बहुत शौक से खाएंगे भी। तो उसके लिए जो 3 रेसिपीज मैंने आज सॉर्ट आउट की हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जब कोई डिनर भी देती हूँ ना तो मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं स्वीट डिश बनाती हूँ। और मेरे घर में स्वीट डिश की सबसे शौकीन बंदी जो है वो मेरी बेटी है। शी रियली लव्स टू ईट स्वीट। वो स्वीट टूथ कहते हैं ना, वो है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपीज शेयर कर रही हूँ वो दूसरी रेसिपी से क्यों डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि ये 5 मिनट प्रिपरेशन टाइम मांगती है, जस्ट 5 मिनट्स। और जो डिजर्ट है, जो कोर्स मैं बनाऊंगी और एंड में स्नैक बनाऊंगी, इसको मुझे प्रिपेयर करने में और कुक करने में कम भी ज्यादा से ज्यादा मीन्स पहली वाली रेसिपी स्वीट डिश इट टुक हार्डली 5 मिनट्स। दूसरी रेसिपी और जो है वो उसको भी मुझे बनाने में 10 मिनट लग गए थे, लेकिन प्रिपेयर करने में 5 मिनट लगेंगे। और जो थर्ड रेसिपी उसको भी प्रिपेयर करने में 5 मिनट लगे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत जबरदस्त किस्म की 3 रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी डिलाइट, हाँ जी, मैं आज बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी डिलाइट। उसके लिए मैंने लिया है गर्म पानी तकरीबन 1 कप और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 अदद जेली, स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट। और मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने का मकसद ये होता है कि जेली अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और नीचे जो है ना वो उसकी पूरी जो लेयर बच जाती है ना, काफ़ी लोगों की मैंने देखी है वो जेली सही नहीं बनती। तो उसकी वजह क्या होती है, अच्छी तरह मिक्स नहीं किया होता। अच्छी तरह से मिक्स करना है, 1 कप पानी और 1 जेली का पैकेट। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है? अच्छा, इसको अब मैंने रख दिया है साइड पे और मैंने लिए हैं 2 क्रीम के डब्बे। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं, नॉर्मल क्रीम ले सकते हैं, बट डब्बे वाली टेट्रा पैक लेनी, ठीक है? तो अब मैंने 2 क्रीम के पैकेट ले लिए और मैं इनको ब्लेंडर में खाली कर दूँगी, मीन्स काट के इसको डाल दूँगी। डाल लेने के बाद उस वक़्त तक 10 मिनट हो गए थे और हमारी जेली जो है वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। वो जेली मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और अच्छी तरह से आपने शामिल कर देनी, थोड़ी-सी ये जम जाएगी, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत जम गई है। तो अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इसको कर दूँगी ब्लेंड। और ब्लेंड कर दूँगी और हमारी जो स्वीट डिश है, वो मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ, उसका टेक्सचर होगा मूस की तरह का। ठीक है ना? आपने अगर चॉकलेट मूस खाया है, तो ये भी वैसा ही होगा, लेकिन इसमें कोई ख्वारी नहीं है, इसमें कोई अंडे नहीं है, इसमें कोई क्रीम को घंटों नहीं बीट करके डबल फ्लफी बनाना, कुछ नहीं करना। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, झटपट रेसिपी है, सबसे पहले बना के तो फ्रिज में रख दें। तो ये अब आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी हो ना और आप जब इसको डिश आउट कर रहे हो, तो आप इसको ऊपर से स्ट्रॉबेरी से सजा दें। अब मेरे पास तो स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थी, आपके लिए बता रही हूँ, आप स्ट्रॉबेरी और एक्स्ट्रा जेली से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं और इसको सजा सकते हैं और ये जम जाएगा। आप इसको ले किसी भी प्यारे से डोंगे में खाली करके तो इसको रख दें आप फ्रिज में। फ्रिज में आपने रखना है, कोई फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। और आपने इसको रखना है तकरीबन कोई आधा घंटा एंड हमारी स्वीट डिश जो है वो हो जाती है रेडी। बिलीव मी, इट्स वेरी यमी और बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। सॉरी, मैंने सिर्फ चखी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर मुझे मैसेजेस आते हैं आपने स्वीट खाई थी, नहीं मैंने नहीं खाई थी। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये जो है स्वीट डिश मेरी फ्रिज में ही पड़ी हुई है। तो स्वीट डिश जो है ना, इसको मैंने हाथ भी नहीं लगा, लेकिन बट इट्स वेरी यमी रेसिपी और आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं।
है वो मुझे आवाज़ें आ रही जाग चुके हैं। तो मैंने स्वीट डिश बना ली है और उसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अभी मैं सोच रही थी कि उनके उठने से पहले ही मैं कलेजी बना लूँ, क्योंकि कलेजी मैं कल लेकर आई थी और मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था धो के साफ करके। रात को मैं बना नहीं सकती थी, तो मुझे था कि चलो मैं सुबह बना लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है और मैं एनामिक हूँ, मुझे तो खानी ही खानी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सिर्फ ईदों पे ही हम कलेजी नहीं खा सकते, हम नॉर्मल डेज में भी कलेजी खा सकते हैं। तो कलेजी की बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। झटपट बनेगी, 5 मिनट में बनेगी, एंड सीरियसली यू आर गोइंग टू लव इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, जाते हैं। पहले मैं सोच रही थी अपनी ड्रेसिंग टेबल को जब सुबह सब उठते हैं ना, मीन्स कल की मैं बात करी, तो फैला देते हैं मेरे पूरे ड्रेसिंग टेबल को। तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले इसको खिलारा सारा जो है ना वो समेट लेती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल टूर अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेसिंग टेबल का जो है वो टूर ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जाती हूँ मैं किचन में और उनको बना के देती हूँ मज़े की ज़बरदस्त किस्म की कलेजी। हाँ जी, जो दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है फ्राई मसाला कलेजी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन आप ले लें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मुझे अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा हेल्दी खाऊँ। तो आपने ऑलिव ऑयल ले लिया या नॉर्मल ऑयल कोई भी ले लिया, उसके अंदर आपने डाल दी कलेजी धुली हुई साफ़-सुथरी, और आपने इसको तेल जो है ना वो थोड़ा-सा जब गर्म हो जाता है, आपने कलेजी डाली और आप इसको फ्राई करना शुरू किया। उस वक़्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कलेजी का जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा मीन्स चेंज होना शुरू हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका, और सिरका मैंने लिया है तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू करूँगी, और इसमें मसाले क्या डालें, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और काली मिर्चें, ठीक है? मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, लेकिन यही मसाले डालिएगा, इसका बहुत यम्मी टेस्ट आता है, बिलीव मी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से आपने भुना शुरू कर दिया। हाँ जी, नमक नहीं डालना, नमक शुरू में बिल्कुल भी नहीं डालना, एंड में हम डालेंगे नमक, और इसमें मैंने डाल दी तकरीबन 2 हरी मिर्च काट के, बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक काट के, और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनते-भूनते ही ये कलेजी जो है ना वो बिल्कुल पक जाएगी, कोई आपने इसके ऊपर एफर्ट नहीं करनी, हार्डली इस पे 10 मिनट भी नहीं लगते। अब जब मैंने ये देख लिया कलेजी गल चुकी है, अब मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के आपने इसको मिक्स कर लिया और हमारी कलेजी हो गई है रेडी। हमारी नहीं, मतलब बकरे की कलेजी हो गई है रेडी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इसमें आपने नमक स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं डालना। कलेजी रेडी हो गई है, नान है, नान के साथ खा लें, चपाती है, चपाती के साथ खा लें, कांटे के साथ काट खानी है तो कांटे के साथ खा लें। बट इट इज़ बेस्ट रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आज हमने देखनी है मूवी, तो थोड़े से जार्स मैंने भर दिए विद ड्राई फ्रूट्स, और अब मैं बना के दूंगी बच्चों को पॉपकॉर्न। और मेरे बच्चों को पॉपकॉर्न जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स के पसंद है, तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है पॉपकॉर्न शेयर करूंगी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वाली पॉपकॉर्न की रेसिपीज बहुत अच्छी लगेंगी, 5 मिनट में बनेंगे। सीरियसली इट्स यम। सो असॉर्टेड पॉपकॉर्न्स के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी डिश ली है जो कि माइक्रोवेव प्रूफ है। इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर डाला है ऑयल, और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी बटर। अगर आपके बटर में नमक है तो नमक नहीं डालना, और अगर नहीं है तो नमक डाल दीजिएगा। और 1 कप के बराबर मैंने इसमें पॉपकॉर्न्स के जो हमें दाने मिलते हैं नॉर्मल शॉप्स में, ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं, वो मैंने लिए और मिक्स कर दिया। अगर यही आप रेडीमेड वाला लेंगे तो आपको ये बहुत महंगे पड़ेंगे। सिंपल आपने क्या किया, आपने इसको ज़िप-लॉक, सॉरी नॉट ज़िप-लॉक बैग, आपने इसको जो क्लिंग फ़िल्म है इससे कवर कर दी, ठीक है? कवर कर लेने के बाद आपने इसको काट दिया और इसके बाद इसको प्रिक कर लिया। विथ टूथपिक कर लें, मेरे पास तो केक वाला है तो मैं उससे इसको प्रिक कर लूँगी, ठीक है? ताकि इसके अंदर जो एयर जनरेट होती है ना गरम हीट, वो निकल जाए, ठीक है? अब मैंने प्रिक कर दिया और
फुल टेम्परेचर जो होता है माइक्रोवेव का, उसमें इसको 7 मिनट्स के लिए मैं रख दूँगी। 7 मिनट्स ये जो है माइक्रोवेव होगा और हमारा हर हर दाना, वो कहते हैं ना भुट्टे का हर हर दाना जो है ना वो फूल के पॉपकॉर्न बनेगा। हाँ जी, तो 7 मिनट्स के बाद जो है ना हमारे पॉपकॉर्न्स हो जाएँगे बिल्कुल परफेक्टली रेडी। अब मैं आपको इसी पॉपकॉर्न को, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा बनाए थे, अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक बटर वाले, जो कि मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के बड़े फ़ेवरेट हैं। ये बन गए, रेडी हो गए, आप लोगों के सामने है। अब इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक रखूँगी बटर वाला और एक रखूँगी जो अब मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी और एक मैं तीसरी रेसिपी शेयर करूँगी। सेकंड रेसिपी के लिए मैंने पॉपकॉर्न्स ले लिए हैं और उसके अंदर कोई भी तिक्का मसाला आपके पास हो या बारबेक्यू वाला मसाला जो भी आपके पास है ना, आपने सिर्फ़ वो डाल देना है। ये तिक्का मसाला मेरे पास शान का पड़ा हुआ था। तकरीबन कोई हाफ़ टी स्पून के इससे इनफ़ है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। वो आपने इसके ऊपर डाल दिया और बिलीव मी, एक जो मैं अभी ट्रिक किसके साथ करूँगी, आपको ये बेस्ट लगेगी। मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है, कोयला रख लेना है चूल्हे के ऊपर। कोयला क्यों रखना है? क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू का टेस्ट देना है, एक स्मोक देनी है। तो वो मैंने एक इसके अंदर फ़ॉइल रख दिया और अब मैं इसके अंदर रख दूँगी कोयला और मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल, ताकि इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो। और फिर इसको हम कर देंगे कवर। कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन कोई 3-4 मिनट के लिए। होगा ये कि ये जो इसके अंदर स्मोक जनरेट होगी, वो पॉपकॉर्न्स के अंदर जो है ना वो चली जाएगी। सीरियसली जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हो ना इस तरह मूवी नाइट पे, तो आप उनको बना के दें, उनके सामने करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो हमारे जो है ना पॉपकॉर्न नंबर 2 मीन्स टिक्का पॉपकॉर्न जो हैं वो भी हो गए हैं रेडी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने बनानी है आप लोगों के लिए तीसरी रेसिपी। देखें ज़रा इसमें से कितने प्यारे धुएँ और इसका टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू वाला होता है। इतने मज़े के होते हैं, इतने यम्मी होते हैं, सीरियसली आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब करते हैं झटपट तीसरे पॉपकॉर्न की तैयारी, क्योंकि मूवी लगानी है, मैंने बच्चों के साथ में बैठ के मूवी देखनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्रेड ब्रेड क्रम्स लेके एक प्लेट में डाल दिए और उसके बाद आपके पास अगर चीज़ है, चेडर चीज़, नॉट मोज़रेला, चेडर चीज़ आपने ले ली, बिल्कुल थोड़ी-सी चेडर चीज़ इसके लिए चाहिए होती है क्योंकि हमने बनाना है चीज़ पाउडर, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये चीज़ ली और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश किया, अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने इस प्लेट पे फैला देना है। नीचे जो ये मैंने ब्रेड क्रम्स डाले, इसका मकसद ये होता है कि ये आपस में ये, वरना अगर आप इसको माइक्रोवेव करेंगे, तो ये चिपक जाएगी प्लेट के साथ। जब आपने इसके ऊपर जो है ना ये ब्रेड क्रम्स की लेयर डाली है, तब ये नहीं चिपकेगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए 50% पे माइक्रोवेव का टेम्परेचर लाके इसको 5 मिनट 4 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करूँगी और ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल ये जो है वो मेल्ट हो गया और सख्त हो जाएगा। अब मैंने इसके टुकड़े किए और इसको किसी भी ग्राइंडर में जिसमें आप अपने मसाले पीसते हैं उसमें डाला और इसके बाद आपने इसमें क्या डाल शामिल करना है, इसमें डालना है लाल मिर्चें और इसमें डालनी है थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक। दैट्स इट। लाल मिर्चें, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक और हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। ग्राइंड कर लेने के बाद ये बन जाएगा एक पाउडर फॉर्म में और आपने वो पाउडर फॉर्म लेके बड़े आराम से अपने जो पॉपकॉर्न्स हैं उसके ऊपर डाल देने हैं एंड हमारे जो है वो चीज़ पॉपकॉर्न्स जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। और ये वाला जो मसाला है ना आपके, ये जो मैंने बनाया है इसके लिए पॉपकॉर्न्स के लिए, ये चीज़ मसाला आप किसी डब्बे में एयर टाइट में डाल के फ्रिज में रख लें। तो उससे आपको होगा क्या कि ये आपके काफ़ी मीन्स चिप्स पे भी आप डाल सकते हैं, सैलेड पे भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ख़ैर हमारे जो पॉपकॉर्न्स हैं वो हो गए हैं रेडी और बस अब मैं इनको सर्व करने लगी हूँ और हम आज करेंगे मूवी एन्जॉय। आज सारा दिन माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा गुज़रा था। तो ये हमारे हो गए हैं पॉपकॉर्न्स रेडी। हाँ जी, तो मूवी हो गई है हमारी स्टार्ट और पॉपकॉर्न्स हमारे हो गए हैं रेडी और मैं देखूंगी अपनी मूवी एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हाँ जी, बहुत मुश्किल से बनती है हर वीडियो, एक लाइक तो बनता है।
टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।